तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो प्रश्न बैंक है, आपके क्वेश्चन बैंक है, वो आपके बोर्ड द्वारा जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट जो क्वेश्चन बैंक है वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये क्वेश्चन बैंक आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन बैंक सामाजिक विज्ञान की, प्रश्न बैंक आपने सामाजिक विज्ञान की अच्छे से आपने तैयार कर ली, तो बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट की जो क्वेश्चंस बैंक है वो अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बैंक है आपके 2022-23 के लिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सबसे पहले आपको दे रखा है आर्थिक विकास की समझ। ये आपकी एक बुक है सामाजिक विज्ञान की, और इसमें पहला जो पार्ट है आपके विकास। तो इसमें सबसे पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी आपके गारंटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका चांस आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में दोनों में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें इंक्लूड किए हैं। तो पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ओके, यानी कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघुत्रात्मक हैं, लघुत्रात्मक हैं और निम्नात्मक हैं। और इन क्वेश्चंस का साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें सबसे पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है, यह आपको पढ़ना है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रत्येक चैप्टर से आपके 5 या 6 जो आपके गारंटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, ओके। तो 5 या 6 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से हैं, तो 5 या 6 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो रिक्त स्थान वाले भी 5 या 6 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से हैं। अति लघुत्रात्मक में 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और लघुत्रात्मक में भी 4 क्वेश्चन हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये आपके निम्नात्मक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख। तो सबसे पहले आपको पाठ का सारांश पढ़ना है कि पाठ के अंदर क्या है, क्या बताया गया है। उसके बाद में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो ये कंप्लीट तैयार करने हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे रखे हैं, और ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये आपके लघुत्रात्मक, और ये आपके निम्नात्मक। उसके बाद में पाठ नंबर 4 है, अध्याय 4 है, आपके चैप्टर नंबर 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार वाला जो चैप्टर है, इसमें पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कंप्लीट आपको तैयार करना है। ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये आपके अति लघुत्रात्मक, ये आपके लघुत्रात्मक, यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम का और जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा उसमें से इस क्वेश्चन बैंक से आपके 100% जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो कंप्लीट जो आप अपनी जो तैयारी है वो इस क्वेश्चन बैंक से 100% तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद में समकालीन भारत जो आपकी दूसरी बुक है एसएसटी सामाजिक विज्ञान की, और इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं आपके। तो इसमें पहला चैप्टर है आपके सामाजिक विज्ञान भूगोल यानी समकालीन भारत 2, और इसमें पाठ 1 है आपके पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। तो इसका आपको सारांश दिया गया है, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, और ये आपके निम्नात्मक। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन। तो इसमें आप पाठ का सारांश देख सकते हैं,
और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ओके, यानी इनके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ओके, इनके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। अगर आपने एक क्वेश्चन बैंक अच्छे से तैयार कर ली तो आप अर्धवार्षिक में और आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप सामाजिक विज्ञान के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। तो जल संसाधन में सबसे पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो कंप्लीट आप तैयारी अपनी अच्छे से एसएसटी के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में पाठ नंबर 4 है आपके कृषि। तो कृषि में पहले आपको सारांश दिया गया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें। और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, और ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न, और निम्नात्मक में मात्र आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें पहले आपको पाठ का सारांश दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो 5 क्वेश्चन आराम से आप तैयार कर सकते हैं। और रिक्त स्थान में भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। और लघुतरात्मक में जो अति लघुतरात्मक है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। लघुतरात्मक में हमें क्वेश्चन 4 दिए गए हैं टोटल। ओके, और निम्नात्मक में मात्र 1 क्वेश्चन है आपके प्रत्येक चैप्टर से। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके विनिर्माण उद्योग। तो पहले इसमें पाठ का सारांश आपको मिला है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिले हैं आपको। तो कंप्लीट ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट है आपके पाठ 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो अच्छे से आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है। ओके, और ये क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी बुक है आपके लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो इसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो ये वाला जो कंप्लीट जो चैप्टर आप देख सकते हैं,